हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि CHSL मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य बचा है, CGL मेंस। आप सभी इसके एग्ज़ाम की तैयारी में एकदम तरोताज़ा से लगे हुए होंगे। CHSL मेंस के एग्ज़ाम को देने के बाद एक चीज़ तो भैया फिक्स हो चुका है। क्या फिक्स हो गया है? प्रीवियस ईयर इज किंग मेकर। अगर इस बात को जो बंदा समझ गया होगा उसके लिए चांदी ही चांदी है। जो बंदा नहीं समझ गया होगा, सर्च कीजिए न्यू स्ट्रेटजी फॉर CGL मेंस। 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए आप कीजिए। तो प्रीवियस ईयर कीजिए, मौज से एग्ज़ाम निकालिए। चलिए देखते हैं। आज है 36वां दिन। बहुत दिन बाद हमारा टारगेट आ रहा है, क्योंकि 3 दिन तक ग्रुप में कोई टारगेट नहीं आया था CHL मेंस के लिए। आज हमें ये करना है। 19 नवंबर है आज। तो मैथ में हमें क्या करना है? ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट भैया इसको अल्ट्रा लगा ले। मेरा दिल कहता है इस बार ज्योमेट्री ना खेल करेगी, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा, बट मैं पर्सनली आपको कहूँगा कि आप ना अपने नोट से करें। मैंने हमेशा यही सजेशन दिया है कि कॉन्सेप्ट अपने नोट से ही रिवाइज करें। मैं सजेशन भी दूंगा, जो ग्रुप में हमारा वीडियो आया है वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। रीजनिंग में रिवाइज करना है जो आप चाहते हैं। जैसे मैं पर्सनली चाह रहा हूँ, बहुत दिन हो गए, मैं टॉप सेट एनोलॉजी के क्वेश्चंस करूँगा। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा, ये करने के बाद टाइम बचेगा, तो ये पक्का डेफिनेटली करूँगा। फिर हमें इंग्लिश में अमर सर के, जो अमर सर ने प्री से पहले टॉप 100 ग्रामर्स रूल्स की एक प्लेलिस्ट करवाई थी, प्लेलिस्ट एक सीरीज चलाया था, उसी का एक PDF हमें करना है। कब, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 50 तक करना है। मैं बताऊंगा कहाँ से वो डाउनलोड करना है, कैसे मिलेगा, एक एक चीज़ मैं आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, CGL मेंस के रिव्यू देखने के बाद ना मेरे दिल में एक चीज़ तो तसल्ली हुई, भैया मैं जो कर रहा हूँ, जैसे पढ़ रहा हूँ, एकदम परफेक्ट है। हम और आप जैसे पढ़ रहे हैं, परफेक्ट है। वो माधुरी दीक्षित नहीं कहती परफेक्ट, वही वाला परफेक्ट है। बस वो करते रहिए। फिर क्या करना है? वोकैब रिवाइज करना है, डिजीज करना है परमार सर के वीडियो से। देन मॉक देना है टेक्स्ट बुक का 13 नंबर वाला मॉक देना है टेक्स्ट बुक का। MS वर्ड के 2 वीडियो हम लोगों ने कल किया था, मतलब प्रीवियस शेड्यूल में हम लोगों ने किया था। आज 2 और वीडियो करने हैं, और टाइपिंग तो आप धनाधन धनाधन डैन 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 कर रहे होंगे। पिछले वीडियो मैंने बताया भी था कि कैसे क्या करना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। जो कंटिन्यू है उनको हर एक चीज़ पता है। आइए, सबसे पहले तो बात करते हैं इस वीकेंड की लाइव मॉक की। मैंने दिया था RBE का लाइव मॉक। इस RBE के मॉक में मेरा स्कोर 302 है, बट आप रैंक देख सकते हैं मेरा कितना अच्छा है। एक मैं आपको सजेशन दूंगा, लाइव मॉक में अगर आपको ऑथेंटिसिटी, सच्चाई, या आपको विश्वास करना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म ये करवाते हैं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है जितना जेन्युइन ये रैंक देते हैं शायद ही किसी और का रैंक होगा। इसके पीछे एक जेन्युइन रीज़न है, जेन्युइन लॉजिक। आप इनका मॉक खोलोगे, लाइव मॉक, आप ना उसमें पॉज कर सकते हो, ना उसको आप स्टॉप कर सकते हो, ना उसको बाद में अटैम्प्ट कर सकते हो। एक बार अगर आपने वो मॉक स्टार्ट कर दिया है, आपको एट द एंड तक वो देना होगा। अगर आप वो नहीं देते हैं तो आपको वो सबमिट नहीं होगा। तो आप बीच में ना रोक सकते हैं, ना कुछ कर सकते हो। इसकी ऑथेंटिसिटी इसी से बढ़ जाती है। ना हमें लाइव मॉक एंड होने तक सॉल्यूशन पता चलता है, ना ये पता चलता है कौन से क्वेश्चन गलत है, कौन से क्वेश्चन नहीं गलत है। तो यह मुझे लगता है कि 99.99 इसमें जेन्युइन कैंडिडेट्स के ही रैंक होते हैं। 1% वो डिटॉल भी 100% कीटाणु नहीं मारता है, तो मैं 1% की मार्जिन रखता हूँ, 0.01% की मार्जिन मैं रखता हूँ। मेरा इसमें परसेंटाइल 96.23%। आपसे जो मैं प्रॉमिस था 98% उसके राह में अग्रसर हैं। कुछ कुछ कमियां मेरे में भी रही है, अभी मुझे इस वीक उस पर काम करना है। मेरे पापा का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया, तो मुझे आज उनको डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। बहुत सारा काम है, बट करना है, सब करना है। चलिए, एक और मैंने मौका दिया था RBE का। हमें इस वेबसाइट का ना ऐड होता है, ना ये सर ज़्यादा अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बट एक नंबर मॉक है इनका, एक नंबर। अगर अगर आपका अगर आपका एग्ज़ाम का लेवल बढ़ेगा ना भाई, इसी साइड जाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अलग भी हो सकता है, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। अगर हमारा एग्ज़ाम का लेवल डाइवर्ट होगा ना, तो इसी के साइड में डाइवर्ट होगा। ये आप समझ लेना, अगर हार्ड होगा तो इसी के साइड में जाएगा। इनका कैलकुलेशन यूज़ करने का जो क्वेश्चन में तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आता है, कि आपको एकदम प्योर कैलकुलेशन करवाते हैं। अगर हम इनमें एक्सपर्ट हो गए, मेरा टारगेट अगर मैं इनमें ले आया ना कभी 340 भाई,
मैं साथ में आसमान पर रहूँगा, मैं लगूँगा मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे, मैं कहीं और ही चला जाऊँगा। बट इसमें तो अभी मेरे 308 ही फंस रहे हैं, तो ये है। फिर आते हैं इस पर अमन सर का इंग्लिश, आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। देन आप जब इस वाले वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा। ये संजू सैमसन जैसा नहीं लग रहा है? संजू सैमसन भाई या तो वो 0 मारता है या तो 100 मारता है, गजब है ये संजू सैमसन। तो फिर ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ पे एक फ्री PDF करके सेक्शन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ आपको ग्रामर का सेक्शन दिख रहा है, ग्रामर वाले पे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे 2 चीज़ है, दोनों सेम ही है, एक मोबाइल वर्जन है और एक प्रिंटेबल वर्जन। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम तक हमें ये 4-5 बार रिवाइज कर लेना है, आप ना इसको प्रिंट करवा लीजिए। क्योंकि हम जितना प्रिंट आउट वर्जन में कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं, फ़ोन पे उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते, ऐसा मेरा मानना है। आपका ओपिनियन मेरे से डिफरेंट हो सकता है, बट मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं PDF वाले या ऑफलाइन वाले मोड को मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, उसमें मेरा डाइवर्जन नहीं होता है, उसमें फोकस अच्छे से हो सकता हूँ। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँ, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये वाला दिखेगा, ये वाला प्रोनाउन दिखेगा, 1 से लेकर 50 तक करना है आपको। फिर हमें हाँ, ये आया था हमारे ग्रुप में सजेशन में, इस वाले वीडियो को ज्योमेट्री में रिवाइजन के लिए यूज़ करना है। ये द पंडित का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है, आप इसको कर सकते हैं, बट मैं अपने नोट से करूँगा। और मैंने भूतेश सर से ज्योमेट्री पर रखा था, तो उसके क्विक नोट्स को क्विक रिवीजन लेक्चर करके है, उनके सेक्शन में सबको पता होगा, मैं उसको करूँगा। मैं उसका पेड कोर्स में भी उनमें हूँ। डिजीज़ हमें करने हैं परमार सर के। फिर हम लोगों ने वर्ड्स के 2 वीडियो कर रखे थे, 3 नंबर वाला और 4 नंबर वाला हमें करना है। इन दोनों वीडियो को हमें करने हैं आज। अगर मैं बोलूँ कंप्यूटर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो MS ऑफिस, नेटवर्क, एक MS ऑफिस के सारे, फिर नेटवर्क और उसके बाद स्टोरेज डिवाइस। भैया आपका निपट जाएगा मैं सही बता रहा हूँ, आपका निपट जाएगा। और उससे ज़्यादा बच जाए ना, आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे चले जाओ। इस 4 में ना आप मस्त सा स्कोर कर लोगे, जितना चाहिए उतना कर लोगे, अच्छे से कर लेना। हाँ, आप लोगों के लिए आके एक गिफ्ट नहीं कहूँगा मैं, एक इनिशिएटिव है मेरा कि इस वीक में जितने भी मॉक आएंगे उनको जो अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे उनका स्कोर डालेंगे, और मैं देखूंगा जिनका ऑन एन एवरेज 7 वीक के मॉक में स्कोर अच्छा होगा, किसी 2 पर्सन को मैं सेलेक्ट करूंगा, उनको मैं मेल करूंगा। मेल करके मैं उनसे स्क्रीनशॉट मंगवाऊंगा कि आपका कितना कितना स्कोर रहा है। उनके बाद मैंने उसे एक ग्रुप बनाऊंगा, जिसमें मैं होऊंगा, वो होंगी, भाई या बहन कोई भी होगा, हम तीनों आदमी मिलके अभी से लेके एग्ज़ाम तक तैयारी करेंगे। इस वीक मैं 2 कैंडिडेट को सेलेक्ट करूंगा, अगले वीक फिर मैं 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट करूंगा, ऐसे ऐसे करके मैं टोटल 9 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करूंगा। 10वां मैं खुद होऊंगा। और वो ना ग्रुप अभी से लेके मेंस के एग्ज़ाम तक या पोस्ट प्रेफरेंस लेने तक हम लोग साथ में रहेंगे। वो कहीं से भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की किसी भी राज्य से हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ से मिलेंगे, हम अपने मॉक के स्कोर से मिलेंगे और साथ में हम लोग एक साथ पढ़ाई करेंगे। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और हम लोग इस तरीके से 10 ऐसे बच्चों का ग्रुप बना लेते हैं जो आउटस्टैंडिंग हो, जो अपने फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जिन्हें मेहनत करने का आदत लगा हुआ है, तो सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे। तो ठीक है, इस वीक से आप सीरियसली लीजिएगा और अपने मॉक के स्कोर को कमेंट कीजिएगा। जिनका मॉक का स्कोर अच्छा होगा मैं उसको पर्सनली को बोलूँगा, मैं उनको मेल दूंगा, उनसे मैं बात करूँगा। तो फिर हम लोग आगे जाके नेक्स्ट मंडे तक मैं वो ग्रुप बनाऊँगा जिसमें मैं होऊंगा, और वो इस बार मैं 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट करूँगा, वो भाई या बहन होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।